अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के पाकिस्तानियों, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, इलेक्शंस की डेट आ चुकी है। 8 फरवरी आपके बदला लेने का दिन है, वोट डालने का दिन है। जुल्म और फस्तायत की जो फिजा इन लोगों ने कायम रखी हुई है उससे निकलने का दिन है। खौफ के बुत एक्चुअल में तोड़ देने का दिन है। यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ निकले। 8 फरवरी को वोट डालें, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए और सबसे बड़े इमरान खान के लिए। मैं तो इलेक्शंस को सिर्फ इमरान खान के लिए ही सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है इलेक्शंस इमरान खान तक पहुंचने का एक जरिया है, इमरान खान को बाहर लाने का एक जरिया है। और खान साहब की पूरी सियासत जो है, खान साहब की पूरी स्ट्रगल जो है, वो इलेक्शंस पर ही तो मबनी है। वो ये चाहते हैं, बल्कि उनकी जिद है कि इलेक्शंस हों, रूल ऑफ लॉ के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए, रूल ऑफ लॉ के जरिए इमरान खान बाहर आए। इस व्लॉग में मैं इलेक्शन से रिलेटेड चंद सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आता है वो सुन के शायद आप लोगों को हंसी आए, शायद आप लोग ये सोचें कि सवाल पूछने वाला क्या पत्थर के दौर में रहता था। सवाल ये आया कि क्या पीटीआई का इंतखाबी निशान अब बल्ला नहीं रहा, क्या पीटीआई अब इलेक्शंस नहीं लड़ेगी? तो नहीं जनाब, पीटीआई का इलेक्शंस लड़ना या ना लड़ना बल्ले के निशान पे मबनी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना गया। इंतखाबी निशान जो होता है ना, वो किसी की पहचान होती है। तो बेसिकली हमसे हमारी पहचान छीन ली गई। क्यों छीनी गई ये पहचान? ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो, ताकि जब आप वोट डालने जाएं तो आप ये सोचें कि बल्ले का निशान तो कहीं है नहीं, तो मैं गोभी आलू टमाटर पे क्यों जाके वोट लगाऊं। लेकिन यहीं पर आती है कैंपेन्स, यहीं पे आते हैं पीटीआई के कैंडिडेट्स। अब पीटीआई के ढेर सारे कैंडिडेट्स हैं, उनके अलग अलग इंतखाबी निशान उनको अलॉट किए गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, हैं और आगे तक रहेंगे। तो प्लीज आपका काम है कि आप इस मालूमात को आम करें कि बल्ले का निशान ना होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस में खड़े होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से खान साहब के लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इलेक्शंस की तैयारी कर रहा है। अब दूसरी कंफ्यूजन ये आती है कि इतने सारे तो कैंडिडेट्स हैं, उनके इतने सारे इंतखाबी निशानात भी हैं, तो कैसे पता चले कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, कौन से हलकों से खड़े हो रहे हैं और उनके इंतखाबी निशानात क्या हैं? तो उसका आसान तरीका यह है, insaf.pk पर जाइए। वहां पे पीटीआई कैंडिडेट्स की एक लिस्ट है, उस पर क्लिक करिए, आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी। वहां से अपने हलके को देखिए, वहां पे इंतखाबी निशान भी दिए हुए हैं, कैंडिडेट्स के नाम भी दिए हुए हैं। अच्छा जी, अगला सवाल आता है पोलिंग स्टेशन का, कि हमें कैसे पता चलेगा किस पोलिंग स्टेशन पे जाना है। तो 8300 पे टेक्स्ट करिए। वहां पे आई थिंक आपको अपना CNIC नंबर देना पड़ता है और आपको पता चल जाएगा कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। एक और मालूमात आप तक पहुंचानी जरूरी है कि बैलेट पेपर के रंग क्या हैं। 2 किस्म के बैलेट पेपर होंगे। नेशनल असेंबली का होगा हरा यानी ग्रीन, और प्रोविंशियल असेंबली का होगा सफेद यानी व्हाइट। अगर तो आपने पोलिंग एजेंट बनने के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपका एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, उससे राब्ते में रहें। इलेक्शंस वाले दिन आपका वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। अमूमन ये होता है कि पोलिंग एजेंसी नहीं पहुंच पाते, कोई बीमार हो जाता है, किसी की ट्रांसपोर्ट का मसला हो जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग एक दिन पहले या कुछ दिन पहले किसी एक जगह पर मिलें और वहीं पर रहें और एक साथ अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। अच्छा, पोलिंग एजेंट्स एक बहुत अहम किरदार भी अदा करते हैं, वो वोट का पहरा देते हैं। अब वोट का पहरा कैसे दिया जाता है? एक फॉर्म होता है, फॉर्म 45। जब तक आपको एज अ पोलिंग एजेंट वो फॉर्म नहीं मिल जाता, जब तक वो ऑथेंटिक और लीगल फॉर्म आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ आपको नहीं मिल जाता, अपनी जगह मत छोड़िएगा, अपनी जगह से मत हिलिएगा। वो वोट की काउंटिंग के बाद आपको फॉर्म 45 साइन करके देंगे, उसके बाद आप अपनी जगह छोड़ सकते हैं। इसे कहते हैं वोट का पहरा, और ये पहरा देना आप पर फर्ज है और बेइंतहा जरूरी है। आजकल 2 किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पहली ये कि कैंडिडेट्स जो हैं वो दुश्मन पार्टी से मिल चुके हैं, दुश्मन पार्टी से राब्ते में हैं। दूसरी अफवाह ये फैलाई जा रही है कि फरवरी 8 फरवरी को मई 9 किया जाएगा। ये दोनों अफवाहें हैं, ये दोनों बातें गलत हैं। ये दोनों बातें इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि आप डरें और आप अपना वोट कास्ट करने ना निकलें। याद रखिएगा, आने वाले दिनों में हालात मजीद तंग होंगे, फस्तायत और बढ़ेगी, जुल्म और बढ़ेगा, लोगों को उठाया भी जाएगा, लेकिन आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। इमरान खान को देखें, उससे हिम्मत लें। हर किस्म के दौर से गुजर के, हर किस्म की तकलीफात बर्दाश्त करके वो इंसान आपके लिए बैठा हुआ है। तकलीफ दे किस्म की जेल में आपके लिए बैठा हुआ है। वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरह अय्याशियां नहीं कर रहा जेल में बैठ के, मीटिंग्स नहीं कर रहा, उसको भी डील्स दी जाती हैं।
اس سے بھی कहा जाता है कि खान साहब डील कर लें, मुल्क छोड़ के चले जाएं, भूल जाए इलेक्शंस को, भूल जाए अपने पाकिस्तानियों को, इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन खान डटा हुआ है आपके लिए। तो अब आप पे फर्ज है कि आप इस मालूमात को आम करें, आप घर घर जाएं, इलेक्शंस में मदद करें। आप इलेक्शंस में आखिर मदद कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तान। हम तो सब नहीं जा सकते पाकिस्तान, तो आप में से जो पाकिस्तान नहीं जा सकता, जो जाके वहां पे फिजिकली हेल्प नहीं कर सकता, वो यहाँ से मॉनेटरी हेल्प कर सकता है, पैसों से मदद कर सकता है। वो अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को कॉल करके पाकिस्तान में मोटिवेट कर सकता है, उनको कह सकता है कि निकले, इलेक्शंस डे पे आपने जाना ही जाना है। अगर किसी का कोई माली नुकसान होता है इलेक्शंस के दिन वोटिंग करने से, तो वो माली नुकसान आप पूरा कर दें। किसी को गाड़ी की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, वो आप प्रोवाइड कर दें। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने मुल्क में बैठकर। और अगर आप पैसों से हेल्प नहीं कर सकते तो बात करके हेल्प तो कर सकते हैं, बोल के हेल्प तो कर सकते हैं। याद रखें, मैंने हमेशा कहा है, अपनी आवाज की ताकत को पहचानिए। आपकी आवाज की ताकत ही है जो दूर तक जाती है, जो जाके इनको तकलीफ पहुंचाती है। आवाज ही तो है जिसकी वजह से इमरान रियाज खान को किडनैप कर लिया था। आवाज ही तो है जिसकी वजह से खान साहब आज जेल में बैठे हुए हैं। आवाज ही तो है जिसकी वजह से अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, और उसकी धार तलवार से भी ज्यादा तेज है। ये तो तय है कि जीत इमरान खान की हो चुकी है, जीत यजीद और फिरौन की होगी नहीं। ये तो तय है कि हम सब आम पाकिस्तानियों से इमरान खान के पाकिस्तानी बन चुके हैं। इस बात को याद रखिएगा, हम ये इलेक्शंस इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शंस इमरान खान को बाहर निकालने के लिए हैं। इलेक्शंस इमरान खान को यकीन दिलाने के लिए हैं कि उसके पाकिस्तानी उससे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी वो उनसे करता है। खान साहब को अंदर करना इनकी सबसे बड़ी हिमाकत है। उनका कद तो ऊंचा होता जा रहा है और ये मजीद जलील होते जा रहे हैं। प्लस जुल्म सितम की एक हद होती है। अवाम भी एक पॉइंट पे आके बोले कि यू नो व्हाट, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा जुल्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब इससे ज्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बगावत की हवाएं चलती हैं। लेकिन खान साहब का नजरिया पुरअमन रहा है, तो इसी पुरअमन नजरिए के ऊपर चलते हुए हम 8 फरवरी को इलेक्शन डे के ऊपर वोट डालने के लिए आएंगे। आप सब भी आएंगे ना? अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।